हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज चाय पे चर्चा हो रही है हमारी हांगकांग में, नहीं मकाओ। मकाऊ में। कल हम हांगकांग से मकाऊ आ गए थे, तो अभी हम मकाऊ में हैं। और आप लोगों ने मेरी मकाऊ की कई सारी वीडियो देखे होंगे जिसपे मैंने ऐसे ही खड़े होकर चाय पे चर्चा करी है। वो इसके साथ वाला ही होटल है, पर ये उससे भी बेहतर व्यू है। ये सामने वेनिशियन, ये गैलेक्सी है, वेनिशियन है, सिटी ऑफ ड्रीम है, ये स्टेडियम है प्रॉपर। ये पूरा मतलब आपको दिखाऊंगा यहाँ का आगे का व्यू भी। तो बहुत अच्छा व्यू है, उन्होंने सिटी व्यू दिया है मुझे। और हम इस समय 70th फ्लोर पे, 17वें फ्लोर पे है। 18 फ्लोर का तो टोटल ही है। 18 फ्लोर का, ये 17वां फ्लोर पे हूँ। वो वाला था 23-24 फ्लोर का, 22 फ्लोर का था, उसमें मैं 19वें फ्लोर पे रुका था। पर उसका व्यू उन्होंने उस साइड का दिया था, मैं उसमें ही बड़ा खुश हो रहा था। ये तो बहुत ही जबरदस्त व्यू है। तो हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। कंट्री कल तो मैंने वीडियो डाला था क्या। मैं कहते तुम्हारी 3 कंट्री इतनी जल्दी चेंज हो गई ना, बैंकॉक फिर थाईलैंड फिर उसके बाद हांगकांग फिर मकाओ। हांगकांग मुझे ज्यादा समझ नहीं आया वो, मतलब यहाँ पे तो एक ये देख कितना बढ़िया माहौल है। वैसे हाँ। देखने में हांगकांग भी बहुत बढ़िया है, मतलब पहाड़ है, सब कुछ है। पर जो चीज के लिए हांगकांग मशहूर है वो मेरे किसी का काम की नहीं, क्योंकि मैं शॉपिंग वगैरह, नाइट लाइफ मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर ये है कि जैसे मैं अभी शाम को तेरे को इस वाले कसिनो ले जाऊंगा, कल हम उस वाले कसिनो चले जाएंगे, हाँ। वो पर्शियन में चले जाएंगे, सिटी ऑफ ड्रीम में चले जाएंगे। तो ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा मकाऊ बेहतर लगा। दोनों ही बहुत महंगे हैं। महंगे तो हांगकांग दोनों इससे ही भी ज्यादा हैं। महंगा है। हाँ। इस कमरे के हमने जितने पैसे दिए हैं इंडिया में, उतने इस अमाउंट में ताज होटल का कमरा मिलता है, ठीक है। और हमने इसके जितने पैसे दिए, इतने ही पैसे में हम रमाडा में हांगकांग में रुके थे, और वो कमरा इसका आधा था। कम सही बात, जितना ये बेड है बस। ये कमरा है 30 से 35 मीटर का, हाँ। वो कमरा 15 से 20 मीटर का था। मतलब चल नहीं सकते थे, ऐसे लग रहा था कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं। कॉलेज का हॉस्टल ही लग रहा था वो एकदम से। मतलब इधर को जगह ही नहीं कोई सामान रखने की। अभी मैंने वो वीडियो डाला कि वो जो मैं ना तेरे से मिलने से पहले मैं एयरपोर्ट में बड़ा परेशान हो रहा था, मैंने वो वीडियो डाला। तो उसमें 3-4 लोगों ने कमेंट किया कि आप ना ड्रेसअप अच्छा। में रहो, मतलब बाल कटवा लो, ऑफिशियल बंदे की ऑफिशियल तरह बन के के। लगे कि कोई बंदा आया। कल को, क्योंकि डेफिनेशन है कि डिसेंट आदमी की पैकेजिंग है। डिसेंट आदमी की पैकेजिंग क्या है कि वो बेल्ट, जूते, बढ़िया कपड़े, टिप टॉप, छोटे बाल, ये वो, मतलब हर्ड मेंटेलिटी, भीड़ की तरह दिखेगा। कल को इन्होंने डेफिनेशन बदल दी कि जो आदमी कच्चे बनियान में होगा वही जेंटलमैन होगा। तो फिर तो मुझे कच्चे बनियान में आना पड़ेगा। तो मेरा अस्तित्व कहाँ है बॉस? फिर मैं कहाँ खड़ा हूं? भीड़ डिसाइड करती। कौन डिसाइड कर रहा है? वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो खुद 9 to 5 की नौकरी कर रहा है, वो डिसाइड करेगा वो कैसे डिसाइड भी। करेगा कि किस आदमी, कौन आदमी जेंटलमैन है, कौन आदमी नहीं। तो करते रहे। वो डॉक्यूमेंट चेक करके अगर डिसाइड करे कि भाई गलत है तो समझ में आता यार है वो फिर। डॉक्यूमेंट ही चेक करते हैं, ये इन 4 लोगों को ऐसा लग रहा है। और अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसी हरकत कर रहा है तो वो फिर बहुत बकवास है। यूरोपियंस को मैंने देखा है, या कई ऐसी जिनके पासपोर्ट बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत पासपोर्ट है, वो चप्पल पहन के, शॉर्ट्स में, टी शर्ट में, कुत्ते हाथ में लेकर के वो इमिग्रेशन करा रहे होते हैं। नहीं चलो, ये तो कह देंगे कि फॉरेनर्स हैं, मगर कितने हमारे गांव के जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो भी तो अपने देसी लुक में जाते होंगे। क्या उनको मना कर देते होंगे कि नहीं जी आप शर्ट पैंट पहन के आओ? ये मेरे को लग रहा है घोड़े दौड़ाने की जगह है ये। देख वो घोड़ा लेकर के आई है, हाँ। वो लेके जा रही घोड़ा, अभी वो वहां से निकली है, वो घोड़े का वो अस्तबल है। अच्छा, ये रेस कोर्स हाँ है। ये रेस कोर्स है। मैं वाह। वही कह रहा हूँ, मैं ट्रैक ट्रैक तो है नहीं, कौन इस पे कार चलाएगा, ये रेस कोर्स है। हाँ। वो मतलब घोड़े घूम तो रहे हैं, इतनी ऊपर है ना, मैं वो हाँ, छोटे छोटे दिख रहे घोड़ा भी कुत्ता लग रहा है कि वो तो रहे घोड़े। ऐसे लगेगा कुत्ते घुमा रहे हैं। उनने ध्यान ही नहीं दिया सुबह से कि इस पे कब रेस कोर्स पे दौड़ेंगे घोड़े ऐसा। और वो देखना बैठने के बना तो ये लोगों की जगह, हाँ वो वो लोग 4 फ्लोर है, हाँ वो फ्लोर है। लोगों के बैठने की जगह वो है। स्टेडियम है, रेस कोर्स है ये। वो स्टेडियम ये रहा ना, ये स्टेडियम है हाँ। सारा। ये रेस कोर्स है, आपको रेस कोर्स व्यू दिया है देख। और व्यू कितना बढ़िया, रेस कोर्स है, फिर आगे वो रिवर है, फिर उसके आगे वो बिल्डिंग है, और फिर उसके नीचे पीछे मेट्रो पहाड़ है, जाती है। इधर से ये मेट्रो जा रही वो है, आ रही है वो सामने। स्टेडियम। बहुत जबरदस्त व्यू दिया है उसने। इसीलिए मैंने इसको बोला, मैंने देखो बोला कि एक्सटेंड करा ले, जो मांगे पैसे उनको दे देना, पैसा बहुत है, जलाने से खत्म होगा। लोग बोलते हैं सर हमें आपके जैसी लाइफ जीनी है। मैंने कहा पैसों से नहीं जी सकते, जिगरे से जी सकते हो, जिगरे से जी सकते हो। जिगरे से जी सकते हो। ऐसे कितने इंडियंस होंगे जो कहीं बैठे हुए हैं और उनको मन कर रहा है अपनी बीवी से मिलने को, कहते हैं हाँ बुक कर आजा, करोड़ों रुपया होने के बाद भी। नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं आपकी वाइफ को तो नहीं रोका,
तेरे को भी तो 1 घंटा रोका ना, 1 घंटा रोका मेरे को भी। कैश चेक किया, तेरे से पूरी डिटेल ली, मेरी पूरी डिटेल ली। वो तू सही कह रही है, वो आए 5 ऑफिसर इसलिए सीधा मेरे पास, हाँ। क्योंकि एक तो मैं पूरी फ्लाइट में मैं अकेला इंडियन, हम्म। और तूने तेरे से उन्होंने पूरी मेरी फ्लाइट नंबर वगैरह डिटेल ले ली, सब, सारी ले मेरी ली। टिकट की भी डिटेल ली थी, टिकट की, हाँ मैं से तुम्हारी टिकट देखी थी, फ्लाइट नंबर नोट किया था और डेट लिख करके लेके हाँ गए। लेके तभी तो मैं कहूँगी वो सीधा मेरे पास आएगा, रे सर इमिग्रेशन पुलिस। मैंने कहा हाँ, क्या करूँ, ये तो आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई अपना तो तो रोज का है। नहीं आते तो मैं सोचता कोई आया नहीं मैं लेने। बताओ कपड़े उतारूं क्या करूं। कोई वेलकम के लिए नहीं मालूम है आया। 4 लोग ऐसे खड़े हुए, एक ने एक पेपर चेक कर रहा है, एक दूसरा पेपर चेक कर रहा है, एक वेबसाइट फोन लेकर के खड़ा हुआ है कि वो ऑनलाइन चेक कर रहा है वेबसाइट में कि ये जो डॉक्यूमेंट है या में जो कंपनी है या जो भी कुछ उसको वेरीफाई कर रहा है। एक ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे मुंह करके, जैसे वो रूठा हुआ है, फूफा जी रूठ गए, ऐसे खड़ा हुआ है, और वो अपनी भाषा में ना कुछ बोल रहा है। तो मैं समझ गया कि ये लीडर है, बस ये नहीं इनको देता। गाइड कर रहा है, और उसके मुंह से बस इंडियन इंडियन समझ में आ रहा था मुझे। वो हुआ होगा, उन्होंने सोचा बीवी बेचारी पति ने बुक करे होटल पे, बुकिंग पर देखा था यू बुक योर होटल बुक बाय योर हस्बैंड, मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा पति ने बुक किया, कुछ भेजो उसको पकड़ के ला। नहीं, मैंने तो फिर जो उससे मेरे को रिटर्न टिकट मांगी। मैंने कहा रिटर्न टिकट, और जिस देश जा रहे हो उससे वो अपने देश की रिटर्न टिकट। मैंने दोनों टिकट ना फिर उसको पकड़ाई। मैं कहा यही तो रमखा बन रहा है। फिर उन्होंने वेरीफाई वगैरह किया, कैश, मतलब मैं ना जैसे मदारी तमाशा दिखाता है ना, ऐसे सामान जमान वो जो मेरा बैग वैग है नीचे पड़ा हुआ है, खुला पड़ा है, कोई पेपर जमीन पे इधर पड़े, कोई पेपर उधर पड़े, क्योंकि वो जो पेपर रिटर्न कर रहे हैं मुझे उनको कौन से पेपर देने हैं, ये सब ऐसे मैं मदारी की तरह तमाशा खोल के बैठा हूँ। फिर अच्छा मतलब रूम में नहीं लेके नहीं गए? रूम में नहीं, वो वहीं पे अरे वो जहाँ फॉर्म भर रहा था? टेबल पे जहाँ फॉर्म भर रहे थे वहीं सारी, मैंने कहा यार लेके जाओ, कम से कम इज्जत से तो बिठा बैठा के दो। तो तो वो तमाशा वहीं, उसके बाद में उसने फाइनल बोला ओके क्लियर, यू कैन गो द इमिग्रेशन काउंटर। फिर वहां पे इमिग्रेशन का वो कह रही आप 1 महीना बैंकॉक कैसे रहे, तो मैंने कहा रहा। फिर कह रही अब आप वापस भी बैंकॉक ही जाओगे, मैंने कहा हाँ। कह रही फिर उसने ऐसे पेज पलटा, कह रही 1 महीना तो पहले भी आप रह के गए हो इससे पिछले वाले में। मैंने कहा तो मेरे पास पैसे हैं, वो मुझे वीजा दे रहे, इसमें इलीगल क्या है। चक्कर क्या, ये लाइफ इनके देशों में भी कोई नहीं जी पाता जो मैं जी रहा हूँ, ये तो यूरोपियंस भी कोई भी जी नहीं रहे। जीता ऐसे जिंदगी तो वो लास्ट में उसने जब मुझे बोला ना, मैंने कहा इसको बोलूंगा भाई मैं 3 बार लाइन में लग चुका हूँ, आधे घंटे की लाइन है, मुझे इस बार तू लाइन में लगवाना है तो आगे खड़ा करवा दे सबसे, इतना कर ले। काम तो हो पर जाए। उसने बोला कि नहीं, वो क्योंकि मेरे को लगा स्टैंप लगेगी, स्टैंप नहीं लगती ना, वो मकाऊ में भी पर्ची स्टैंप दे। नहीं स्लिप देते हैं ये। उसने मुझे स्लिप दी, तो कह रहा है नहीं यू कैन एग्जिट फ्रॉम हियर। तो उसने मुझसे पूछा, कह रहा काम क्या करते हो। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी मतलब ऑनलाइन में काम है। ओके ऑनलाइन, नोमैड, नोमैड डिजिटल एक वीजा है ना, कैटेगरी होती है नोमैड डिजिटल। मैंने कहा ऐसा। फिर वो फोटो पे बात अटक गई, कह रहा फोटो, वो कह रहा और आईडी है आपके पास, मैंने कहा आईडी बहुत है। सब में कह रहा ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलेगा, मैंने कहा बहुत है, सब मैंने खोल के उसके सामने रख दी। फिर कह रहा आई होप नेक्स्ट टाइम वी मीट विद योर न्यू पासपोर्ट। मैं कहा नो, आई कांट चेंज। 82वें नंबर पे है इंडियन, मैंने अभी चेक किया, इंडियन पासपोर्ट जो है रैंकिंग में 82 नंबर पे है, और हांगकांग 14वें नंबर पे है, चाइना ही 51वें नंबर पे शायद। तो इमिग्रेशन रूम में मुझे लेके गए थे, पर मेरे साथ 8-10 इंडियन और थे। अच्छा तुझे क्यों लेके गए, वही कि डिटेल के लिए। बुकिंग नहीं थी ना आगे की। अच्छा होटल क्या गई, तो हाँ तूने बताना चाहिए ना, लोगों को पता नहीं, करे आपकी वाइफ को तो रोका नहीं। नहीं रोक, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे लेके गए कि आपके पास आगे की बुकिंग क्यों नहीं है, आप मकाओ तुझे जाओ। बताना नहीं आता ना, मैं अच्छा जैसे पूरा मसाला लगा के बता, तूने ऐसे बताया, मेरे को लगा कि वहीं पे पूछता जो बात कर, तुझे लेके गए रूम में। हाँ अंदर रूम में लेके गए, मेरे को वहाँ 1 घंटा वहां पे बैठाया, फिर दो बंदों ने पहले इंक्वायरी करी, पूछा कि भाई ये क्या, फिर उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर आया वो अपने रूम में फिर पेपर पे पहले गए, फिर 15-20 मिनट बाद उस रूम में बुलाया, फिर उसने मुझसे सारी चीजें ली, एक बंदे ने पहले भी नोट किया, फिर वो गया, फिर दूसरा आया, फिर उसने नोट डाउन ये मेरे करा। को लगता है कई बार ना ये जानबूझ के भी दिमाग पे करते होंगे कि कहीं ना कहीं आदमी गलती कर अटके। जाए। वो तो जब वो 4 लोग घेर के खड़े थे ना, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यू कैन चेक ऑल माय डॉक्यूमेंट, मैं कहा यू हैव इंटरनेट, आई डोंट केयर। कह रहा मुझे ना शो करो आपकी इन्वेस्टमेंट का है। कह रहा आप काम क्या करो, मैं कहा आई एम इन्वेस्टर। कह रहा शो मी सम योर इन्वेस्टर। कह रहा मुझे नहीं जानना कि आपने कहाँ किया, मुझे कुछ अमाउंट दिखा दो। मैं कहा दिखा देता हूँ अमाउंट, खरीद लियो घर वही। फिर उसको दिखाया, कह रहा ओके ओके। हाँ वो कॉन्फिडेंस जैसे कर लेते ना। हाँ वो ने पूछा कि आपके पास होटल बुकिंग क्यों नहीं करी, मैंने उसको बताया कि हमने इसीलिए नहीं करी कि अगर अच्छा लगेगा तो आगे मुझसे कंटिन्यू। भी ये पूछा, कह रहा आपका आगे क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा देखो अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं यहीं रह लूंगा, नहीं अच्छा लगा तो मैं मकाऊ निकल जाऊंगा। कह रहा अच्छा। कह रहा फिर उसने पैसे पूछे, पैसे देखे, फिर कह रहा था आपके पास कार्ड्स है, मैंने कहा हाँ कार्ड्स भी है, कहता ओके।
सवाल ये नहीं है, देखो ये कई लोगों ने कमेंट किया अरे नहीं ये सब देशभक्ति को पकड़ के बैठे हैं। ये बात सच है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू डाउन है, और वो वैल्यू डाउन कैसे होती है मालूम है? लोग आते हैं, टूरिस्ट वीजा लेकर के काम करते हैं या गायब हो जाते हैं, इससे रैंकिंग डाउन होती है। तो सही इंडियंस ये करते हैं। करते हैं। मेरा सर्बिया वाला, वो जो सर्बिया कह रहा हूँ, वो कौन सा वीजा, स्वीडन वाला वीजा रिजेक्ट हुआ था, उस पर मैंने जब छानबीन करी तो वो यही कह रहे उनको ये था कि भी मैं वहां जाके वापस नहीं आऊंगा। इतने लंबा टाइम का ले रहा था। वो ये पंजाब के आधे से ज्यादा लोग यही करते हैं। फिलीपींस में कितना परेशान हुआ था वो, उस वहां पे भी यही हुआ था। वगैरह ये लोग आते हैं टूरिस्ट वीजा लेकर के, क्योंकि जब आप सिंगापुर आते हो तो आपको 7 दिन का 14 दिन का वीजा फ्री मिलता है फिलीपींस का। अच्छा, उन्होंने जैसे बैठे थे ना कई सारे इंडियंस, तो उनमें से कईयों को आगे जाना था, चाइना जाना था या कुछ, तो उन्होंने आगे पूछा कि आप में से कोई ऐसा है जिसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो हम उसको फिर पहले सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी मतलब देखो इतनी समझ भी रख रहे हैं, अगर डाउट हुआ है तो इस चीज का ध्यान रख रहे। रखना पड़ेगा ना, नहीं तो रोटी खिलानी पड़ेगी बैठा करके, वो तो फैल जाएगा भैया। मेरे वैसे तो गई फ्लाइट। मेरे पास पैसे नहीं है। कई देश तो ऐसे हैं कि अगर आप उन देश से एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट लोगे, वो कहते हैं तो भी वीजा चाहिए हमारा। हाँ वही कि वो क्या, वहाँ वो ट्रांजिट वीजा ट्रांजिट चाहिए। वीजा मतलब अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है और और आपने एक आए एयरपोर्ट पे स्टे करना 4 घंटे और आपकी अगली फ्लाइट है सेम तो एयरलाइंस की, पर कई देश ऐसे हैं वो कहते हैं इसके लिए भी एयरपोर्ट पे बैठने के रुके लिए भी कैसे? वीजा चाहिए। अच्छा, तभी मैं कहूँ वहां से इमिग्रेशन रूम से एक बंदा आया, उसका भी कोई बंदा बैठ के वेट कर रहा था। मैंने कहा आप इमिग्रेशन रूम में थे? कहता हाँ। मैं तुम्हारी फोटो दिखाई, मैंने कहा ये थे वहां पे? कहते नहीं। मैंने कहा चले गए। मैंने देखा, कहा ये लापता हो गए, इनको देखोगे पकड़ के उल्टा टांग रखा हो। अरे अब ये मुझे कह रहे ड्रेसअप में रहो, बाल छोटे करवा लो, नहीं, इससे नहीं कपड़े फर्क पहनो। मैंने पड़ता कहा वहां। नहीं, अगर फर्क पड़ता भी है तो मैं क्या इनके हिसाब से जिंदगी नहीं, जीऊंगा? ये मेरे बात बाल, मैं ऑनर हूँ इस बाल का, हाँ मेरी मर्जी, मैं बढ़ाऊं या नहीं, घटाऊं। तुम्हें बोल रहे ना, क्योंकि तुम ऐसे जा रहे हो, वहां पे जितने इंडियंस थे सब वेल सेट ढंग के कपड़ों में, सूट वूट, फिर भी एक उनको रोका उनको हुआ था। रोका हुआ था। नहीं, अगर मान लो ये रीजन भी है तो मैं थोड़ी फिर कस्टमाइज होकर के हाँ, जिंदगी जीऊंगा। ये तो मेरे अस्तित्व का सवाल है चार ना। सवाल ही तो पूछ लेंगे। ये अस्तित्व का सवाल है, इस पे हमारी एक क्षमताएं होती है, हम कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मैं कई जगहों तक कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, पर वो डिसाइड मैं करूंगा ना कि मेरी बाउंड्री लाइन क्या है, मैं कहाँ तक डिसाइड करूंगा। जिंदा हूं ना मैं, जिंदा लाश थोड़ी हूं मैं कि जी हम जूते पॉलिश करके चले जाओ तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वेलकम वेलकम अब वो करेंगे। क्या नीचे झाके जूते देखेगा या बेल्ट देखेगा? वो पासपोर्ट पे 50 स्टैंप लगी है ये नहीं वो देख नहीं रहा। देंगे। ये अच्छा, तो सोच कि सिंगापुर, मकाऊ और हांगकांग की स्टैंप नहीं नहीं लगी है, दुबई की भी नहीं है। दुबई यूएई की भी मेरी नहीं कितनी स्टैंप नहीं है, है। तब जाके। नहीं तो पासपोर्ट ही अभी तक 80% भर जाता, 90%। देखो वो घोड़ा अकेला जा रहा है, वो सामने से आ रहा है। मैंने सुबह से नोटिस नहीं किया, तो मैं तो कई बार ये तो हाँ, वो ये हम बहुत ऊंचाई पे है ना, वो देख वो टावर है उनका जिस पर नजर रखते हैं, जो ग्रीन कलर का है, ये जो कार पार्क है, हाँ, ये वो टावर है जहाँ पे वो हाँ, नजर रखते हैं कि घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं। वो होता है ना इनका वो, ये पब्लिक के बैठने के लिए देखो वो जगह है, हाँ, वो 4 फ्लोर बने हुए पब्लिक के बैठने के लिए। जो हमने मूवीज हाँ में देखे लोग हाँ, बैठते थे। और वो ऊपर जो जालियां लगी हैं वो बोर्ड है जिसपे स्कोर 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 दिखाई है। आता होगा। वो सामने मेरे को लग रहा है जो एक जैसे बने हुए वो वीआईपी लॉन्च होंगे अमीरों के लिए, जो बड़े गैम्बलर होंगे। ये जो बने नहीं हुए एक जैसे, ये बीच में एक छोटा सा स्टेडियम भी दे रखे उन्होंने। अच्छा, इस पे भी तो गैम्बलिंग होती है ना, पैसा लगता है ना? और क्या, ये कौन सा महाराणा प्रताप का चेतक दौड़ा रहे हैं लड़ने के लिए, वैसा ही लग रहा है। पर देख कितनी हरियाली है और उसके बीच में बिल्डिंग है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कंक्रीट का जंगल है। हाँ, वही दुबई में क्या खाली होता है पड़ी। कि आपके होटल के सामने दूसरी बिल्डिंग है। हाँ, मेरा तो बहुत बड़ा वहां पे कलेश ही होता है कि मुझे बिल्डिंग के सामने सड़क दे देना चलेगा, सड़क के उस पार बिल्डिंग को चलेगा, मुंह से मुंह ना मिले। खिड़की खोलो, दूसरी खिड़की दिख रही है। नहीं, मतलब बिल्डिंग का तरीका भी देखो ना, कितनी एक तो दूर है, ऊपर से ये बिल्डिंग देख कैसे टेढ़ी सी बनी हुई है, आधी हाँ। बनी है एक तरफ से लंबाई में बनी है। ये देख ले, ये बिस्किट खा के छोड़ दिया किसी ने। ये 3 नई बन रही है अभी अंडर नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है ये गैलेक्सी है। हाँ। इसके आगे वेनिशियन है, वो वो है ना वो वाला। ये हाँ वो लिखा हुआ और है वो वेनिशियन। सिटी ऑफ गोल्ड। नहीं वो नहीं है, वो पर्शियन है। वो बना तो हुआ पेरिस का आईफल टावर, हाँ, वो पर्शियन है। आईफल टावर के जो पीछे बना है। हाँ, ये जो आगे जो बिल्डिंग दिख रही है आईफल टावर के आगे, हाँ, हाँ, बड़ी ये सी वाली, जो हाँ, है ब्लू ये और पर्शियन है। अच्छा, ऊपर देख लिखा भी हुआ है व्हाइट कलर से। हाँ, और इधर है सिटी ऑफ ड्रीम। हाँ, ये जो कांटे वाला। मैं इन 3 में गया हूँ, सिटी ऑफ ड्रीम में नहीं गया हूँ। चलो ठीक है, सिटी ऑफ ड्रीम। ऐसा और वो जो तुमने मॉल अंदर गए थे, वहां लोग बैठ के खाना खा रहे थे, वो इसी में है, पर्शियन में। पर्शियन में। अच्छा, सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहर। वो देख उड़न खटोला पहाड़ के ऊपर, हाँ, तार दिख रही है केबल तो। कार बोलते हैं ना उसको, केबल कार हिंदी में हम बोलते हैं उड़न खटोला। यार हांगकांग का होटल यार, मतलब रमाडा बुक यार वर्स्ट होटल है यार। मतलब
चप्पल की मतलब आप दे के रहे हो, अखबार दे दो, अखबार लपेट लो पैर में, इतनी पतली, कोई फॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक के अंदर पैर डाले जबकि हुए। हमारा था वो, हमने कहा चलो रूम छोटा दे सकते हो आपको भाई, पानी जगह की बोतल नहीं दे रहे कहाँ ये और सब। कह रहे डिस्पेंसर लगा है वो भी पेड है। हम्म, ये पानी तो दे रहे कम से कम, रूम देख कितना बड़ा है। बड़ा रूम है। उसके सामने बिल्डिंग थी, व्यू ऐसे देखना पड़ता था, हाँ दिखा दिखा कुछ दिखा। इधर टेढ़ा दिख रहा था, इधर एक टेढ़ा। ऐड आती थी ना, कोई प्रॉपर्टी ऐप की आती थी, हाँ 99 एकड़ या नदी के किसकी, पार। तो वो कहते थे सिटी, वो कहता सर ये सिटी व्यू फ्लैट है, हाँ, सी व्यू फ्लैट है। सी फ्लैट। वो कैसे, वो कहता देखो इधर झुको, फिर वो उसको दबाता था, वो दिखा दिखा सी, हाँ देखा सी व्यू होटल है। ये छोट दो दो बॉक्स की खाली है, डब्बों की। हाँ यहाँ पे यही दोगे, आबादी कितनी होगी इसमें। मकाऊ पास चलता है, हमने यहाँ पे कितने के दिन रहना, तो मैं मकाऊ पास ले लूंगा। मकाऊ पास में क्या होता है, 120 का मिनिमम मिलेगा, उसमें 20 तो आपके कट जाएंगे, 100 आपको मिलेंगे। वो आपके मेट्रो में चलेगा, बस में चलेगा, मैकडी वगैरह इन सब जगह पे चलेगा, कुछ उसमें कई जगहों पे डिस्काउंट भी मिलता है। तो वो अभी हम जाएंगे तो वो ले लेंगे। मेरे बाल मैं अपनी मर्जी से कटवाऊंगा, और क्या। मेरा पजामा मेरा कुर्ता ये झबरीला लाल ये मैं अपनी मर्जी से चेंज होऊंगा। किसी इमिग्रेशन ऑफिसर, मतलब बात इमिग्रेशन ऑफिसर की, एक 9 to 5 जॉब करने वाला आइडियोलॉजी वाला बंदा मेरे जैसे आजाद आदमी की ड्रेसिंग सेंस से जज करेगा। कैसे चेंज कर सकता है, ये तुम्हारी मर्जी के बिना धुलते नहीं है, चेंज कैसे हो जाएंगे। आई एम नॉट ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, आई एम ए हाई वैल्यू मैन। हम एग्जाम्पल सेट करते ना कि एग्जाम्पल्स फॉलो करते। नियम बन गए, नियम चले आ रहे हैं। कोई तो होता है ना जो नियमों को चैलेंज करता है, फिर उसके रेफरेंस से नियमों में संशोधन होते हैं, चेंज होते हैं। ये रेस कोर्स घोड़े दौड़ते हुए दिखने के, यहाँ से बड़े हाँ। जबरदस्त दिखेगा, यहीं से पैसा लगाएंगे, ये कर आपस रहे में ही खेलेंगे। नहीं अभी ना अभी तैयार होकर के ये बगल वाला जिसमें मैं रुका था होटल में, उसमें कसिनो में रूलेट है, उस रूलेट में मैं कितने दिन 6 दिन रहा था, 6 दिन में एक बार भी माइनस नहीं हुआ मुझमें। एक बार हो गया था गलती से माइनस, हाँ, तो जब जो तो मैं गलती से 500 की $500 की चिप सिलेक्ट जब हो गई थी, सारे चले गए थे। पर वो मैंने अगले दिन रिकवर कर ली। अब याद रखना, जाते ही पहले लैंग्वेज चेंज करनी है। उसके बाद तो मेरे को ध्यान था। अरे उस दिन भी पता नहीं क्या हुआ, वो आदमी सिगरेट पी के आया, बदबू सी आने लगी उसके मुंह से कुछ अजीब सी। मैंने कहा यार चेंज कर लेता हूँ, मैंने वहां से टिकट निकाली, उसमें डाली, और मैंने वो नंबर, अब मेरे कुछ ऐसा आ रहा था कि यार ये नंबर आ गया, मैंने खट लगा दिया। बिना और सोचे। और लैंग्वेज चेंज नहीं करी, कैंसिल करने जा रहा हूँ वो डबल हो गई। एक बार नहीं हुआ था, किसी का थूक गिर गया था। वो समीर सैम, हाँ, वो आया था जब मेरे से मिलने, गोवा। चांसेस गोवा हाँ। कसिनो, तो वो मजेस्टिक में गिरा। वो हैरान कि फ्री भी, कह रहा राकेश जी बियर फ्री में मिलती है, हाँ विस्की भी, हाँ जितनी मर्जी पिए। कैसे कैसे होगा, नहीं मैंने कहा हाँ जितनी मर्जी हो, कितनी पियोगे, कोई 10-20 बोतल थोड़ी पी लोगे, जितनी पेट में जाएगी उतनी पियोगे। तो अगले दिन तो वो फ्रेंडली हो गया, तो वो भाई साहब, अच्छा उस समय आचार संहिता लगी थी, 10 बजे के बाद सर्व नहीं होता अल्कोहल। वो भाई साहब अगले दिन गोल टेबल थी मजेस्टिक में, और वो इस तरफ बैठे हुए, मैं इस तरफ, वो जैसे होता है ना बैट लगा के नशे में हाथ में, और शर्मा जी क्या चल रहा था, एक थूक की बूंद गिरी, कुछ 2-2.5 हजार रुपए, तो वो एक ही नंबर पे लग गए, कैंसिल करता, नो मोर बैट हो गए। वो आ जाते ऐसे आए नहीं है कभी। एक बार नेपाल में हुआ था, मेरे पास आखिरी कुछ बचे थे 50 रुपए, मैंने एक ही नंबर पे लगा के वॉशरूम चले गया, मैंने कहा आके कार्ड निकाल लूंगा, वहां पे कार्ड होता था, तो आया तो उसमें वो 1800 रुपए बच गए। ऐसे भी होते हैं कई बार। हाँ, ऐसा तुम्हारे साथ कई बार भी हुआ है, तुमने 2 ही चिप लगाई है, वो अभी नहीं, ऑनलाइन में 5000 डाले, लोग बोल रहे थे सर आपने बहुत दिनों से वीडियो डालना बंद कर दिया है, गेम प्ले करके दिखाओ, जो नॉर्मली मैं 3 डालता हूँ, मैं तो वो 5 डलवाए, अब वो देख ले कितने दिन हो गए, 4 तो वीडियो बना डाले, मेरे कल से हमने किया 18-20 हजार तो विड्रॉल कर लिए उसके, और वो 5 पड़े हुए हैं। उसमें भी तुमने एक जगह पे हुआ था ना, सिर्फ 2 चिप लगाई थी, रहता ने 3 चिप लगाई, जब 20 आया था, तो मैं कहता 3 चिप लगाई, उसमें भी 20 आ गया। ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि बड़ा करो, उसमें भी वो आप तो 1 का 3 बोल रहे हो, आपने तो करके नहीं, अरे ये नहीं दिख रहा 1 का 3 कर रहा है, 5000 डाल के 17-20 हजार रुपए निकाल लिए और 5 अभी भी पड़े, ये नहीं दिख रहा, ये तो 1 का 3 से भी ज्यादा हो गया। वो कह रहा है एक गेम में करके, क्यों नहीं करना, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा ट्रिपल कर रहा हूँ, अपना पैसा बचाने की तो कोशिश हर कोई ये नहीं समझ करे। आप 1 का 3 बोलो, वो उमेश बंसल नाम से कोई दांत फाड़ रहा है, वो इमोजी लगा देते दांत फाड़ने वाली, अभी किसी ने बोला आपकी वाइफ को तो नहीं रोका, दांत फाड़ दिया,
कपड़े ड्रेसिंग ये कर लो, दांत फाड़ दिया। भारत की रैंकिंग अपग्रेड हुई है, दांत फाड़ता हुआ इमोजी लगा दिया। वो ऐसे लोगों के लिए बचा है। अगर सीरियस बात कर रहे हो तो फिर इमोजी की नहीं, मैं बोलता हूँ 2 बार और लगाओ ना, 3 बार हंसने वाले बनो, फिर मजा तो तब है। ये लोग धूप में अम्ब्रेला वगैरह लेके चलते हैं। अम्ब्रेला, इनकी टोपियां ऐसे होती हैं, इनको बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए इनके चेहरे पे। बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत स्किन केयर, ग्लास स्किन बोलते हैं ना, इनकी ग्लास स्किन होती है। हमारे यहाँ करवाते हैं, इनकी होती है। अभी मैं गई थी ना नीचे, मैं देख रही कई लेडीज फ्रूट्स वगैरह लेने आई है, अम्ब्रेला लेके आई है साथ में। एक अंकल जी हाथ में फैन लेके चल रहे हैं। ये वो आजकल वो चाइनीज फैन जो होते हैं ना, वो छोटे लेके वाले, चलते हैं, वो जो, हवा हाँ। वाले लेके चलते हैं, इधर लगा लेते हैं। और ये तो अब चीजें आई हैं, उससे पहले ये बड़ी बड़ी हैट पहनते हैं। ये पूरे साउथ एशियन में, चाइना हो, थाईलैंड हो। हांगकांग में ना एक्चुअली वो होटल ने हमारा माइंड खराब कर दिया ना, तो वहाँ पे भी मतलब बाहर जैसे रोड था, सब कुछ था। नहीं, ऐसे पर ये तो व्यू हर जगह होते व्यू का हैं। ही ये है तो ना। व्यू आप यहाँ से ले रहे हो, अब आप बाहर भी जाओगे तो ये, अब एक बार बता, हम्म, क्या होता है, हमें ये बहुत अच्छा लगा है, हम हाँ। बाहर गए, बाहर आप कहाँ जाओगे, ऐसे थोड़ी सड़क पे ऐसे, चलोगे। हाँ, आप जाओगे उस कसीनो, आप हाँ, जाओगे उस कसीनो, आप जाओगे तब तो जाओगे, कोई कॉज होना चाहिए ना। हाँ। ऐसे थोड़ी जा रहे बहुत अच्छा देश है, चलो जो चलो सड़क पे सड़क घूम पे रहे। घूम रहे हैं। वो आप क्या करोगे, जैसे अभी तू फ्रूट लेके आई, मैंने तेरे को बोला इस तरफ चले जाना, फ्रूट मार्केट है, वहां से हो जाना, तो वो तुम वैसे जा सकते हो। जब तू फ्रूट मार्केट गई तो वहां पर तुम देख सकते हो लोकल कैसे सब्जी खरीद रहे हैं, क्या हाँ। बात कर रहे हैं, कैसे दिखते हैं, वो नॉर्मल लाइफ है उनकी। अगर आप मॉलों में जाओगे, ऐसे जाओगे, तो वहां पे आपको सिर्फ टूरिस्ट ही मिलेंगे। तो मैं हांगकांग में क्या कितना अकेले भी तो घूमी हम्म, इधर रोड्स पे इतना ज्यादा। वो चीज होती है देखना। हाँ। हांगकांग वाले थोड़ी कि आप चेकलिस्ट लेके बैठ गए, मैंने म्यूजियम देख लिया, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया। मतलब खुद रोड पे ही घूमना अच्छा लगता है, मतलब तुम्हारे बिना भी इतना घूम के आई वहाँ पे। मैंने क्यों तेको अकेले भेजा, मेरे साथ जाएगी तो वो देखेगी जो देखो मैं जब, दिखाऊंगा, हाँ, तुम क्योंकि मैं बताते तो रहोगे। टिप्पणी करता रहूंगा, ये देखे वो देख, तू वही देखेगी। अभी तू फ्री है, तू मेरे बगैर तू वो चीजें देख लेती है जो तुझे लगता है कि देखना है या नहीं देखना है। मुझे वहाँ पे वो बच्चे जब स्कूल के लिए खड़े होते हैं ना बस स्टैंड पे, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे मैंने इसके मूवी में देखे थे, व्हाइट ड्रेस में वो बच्चे गोरे गोरे, दो दो चोटी बना के। और वो सच बच्चे वहाँ सच में वो 7-Eleven से खाना, वो रेडी टू ईट वाला खाना ले रहे हैं, माइक्रोवेव में रख के स्कूल ले जा रहे हैं। स्कूल में भी माइक्रोवेव होगा, खाना गर्म करके खा रहे हैं। इन देशों में खाना घर में बहुत कम बनाते हैं, बाहर इतनी अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाता है और आबादी कम है। और मैंने बात करी 7-Eleven थी, तो जैसे इनकी ना जीवन का हिस्सा हिस्सा है। है वो। मेरे को बात हुई थी, वो बोलते कहते कि अगर उन्हीं घरों में खाना रेगुलर बनता है जिनमें बहुत बड़ी फैमिली है, नॉर्मली घर में खाना बनाए तो उससे सस्ता और अच्छा खाना तो हमें बाहर मिल जाता है। अब देखिए, अभी कितने लोग साइकिल पे चले गए, अभी लोग अपने जीवन में साइकिल चलाएंगे तो कैसे फिट रहे फिट वो रहेंगे। मैंने कि ओल्ड लेडी भी देखी, वो मतलब बूढ़ी है, उनके हाथ ऐसे हल्का सा करे, तब यहाँ पे हल्का सा झिर्री दिख रही है। अदरवाइज एकदम उनकी फैट नहीं है, बॉडी एकदम जिस स्लिम एज है। में हमारे यहाँ लोग निकल लेते हैं या पालकियों में बैठ के चारधाम की यात्रा पे जाते हैं, उस एज में ये काम करते हैं। इनकी एवरेज एज हमसे 10-12 साल ज्यादा है, और ये अपनी एज से 10-12-15 कम साल दिख रहे। यंग दिखते हैं। तो वो घोड़ा अकेले चला रहा है, घोड़ा नहीं, उसके साथ है कोई, वो छाव में चल रहा है। जॉकी बोलते हैं ना हॉर्स राइडर को। अरे ये तो उसकी संडास साफ करने वाले हैं, उसको खुजली बुजली करने वाले, जॉकी नहीं है। जॉकी। मुझे वो डबल डेकर बस में देखना है। वो हांगकांग में थी ना, यहाँ नहीं है। यहाँ भी होगी। कितना लंबा हो गया ट्रैक, हमें यहाँ से छोटा दिख रहा है बस। ये तो काफी लंबा होगा। घोड़े घोड़े दौड़ते हुए मिल जाएंगे, क्या पता हम सो रहे हो, हाँ। जो दौड़ भी गए हो, सुबह दौड़े हैं, रात को दौड़े हैं, मुझे क्योंकि तो देखना रात के लिए भी लाइटें लगी हुई ना, फ्लड लाइट लगी, तो मुझे लगता है ये तो रात शाम के टाइम होता है या सुबह, क्योंकि दोपहर में कैसे करेंगे गर्मी के में। हो सकता है रोज भी ना होता हो, देखेंगे। चलो, आज की चाय पे चर्चा बर्खास्त।